तो साझा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ, तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो पहले उसको समझने से पहले कुछ ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले साझा में क्या होता है कि जो लाभ होता है वो उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आदमी पूंजी उसमें डाला रहता है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम है। राम अगर 500 रुपया लगाता है, श्याम 100 रुपया लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 600 रुपया में एक बिजनेस स्टार्ट कर। अब ये बताइए कि लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। भाई राम को मिलेगा क्योंकि इसने ज़्यादा रुपया लगाया है, और श्याम को कम मिलेगा क्योंकि इसने कम रुपया लगाया है। तो आप पता कैसे करेंगे कि मतलब कितना श्याम को मिलना चाहिए और कितना लाभ राम को मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसी अनुपात में मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 500 है, ये 100 है, तो इसको 500 रुपये के अनुपात में मिलेगा, इसको 100 रुपये के अनुपात में मिलेगा। मतलब इसको अगर काटेंगे जब तक ये कटेगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब ये बचा 5 और ये बचा 1। अब मान लीजिए लाभ कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है, तो इसको 5 रुपया मिलेगा राम को, और श्याम को कितना मिलेगा, 1 रुपया। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इसके नीचे रखेंगे, 5 और 1 6, 6 नीचे रख दिए। अगर राम को निकालना है तो राम से गुणा, अगर श्याम को निकालना है तो श्याम से गुणा। मान लीजिए राम को निकालना है तो 6 से भाग दिए, 1 हो गया, 5 एकम 5, मतलब राम को 5 रुपया मिलेगा। और श्याम को निकालना है तो 5 हटा देंगे, 6 से भाग देंगे 1, और 1 से गुणा करेंगे तो 1। मतलब कहने का मतलब जिस अनुपात में आदमी पूंजी लगाए रहेगा उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए समय दिया रहे, जैसे राम 500 रुपया लगाता है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगाता है। ठीक है, और श्याम 100 रुपया लगाता है, कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे और उसके बाद काटेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, मतलब 1 और 1। अब क्या करेंगे कि आपने यहाँ देखा, इन्होंने 500 लगाया, इन्होंने 100 रुपया लगाया, पूंजी का अंतर है, लेकिन इन्होंने समय कम लिया लगाया और इसने समय ज़्यादा लगाया, इसीलिए दोनों का लाभ में क्या है, 1 और 1 का अनुपात आ गया। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे, मतलब अनुपात को जोड़ के भाग देंगे, और जिसका निकालना रहेगा उससे गुणा कर देंगे। मान लीजिए राम का निकालना है, राम से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब राम को कितना मिला, 3 मिला। और श्याम को कितना मिला, इसको भी वही मिलेगा क्योंकि अनुपात बराबर है, इसको भी 3 रुपया मिलेगा। लेकिन आप कब प्लस माइनस करेंगे, देखिए राम मान लीजिए 500 रुपया लगाया, कितने वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए लगाया, तो गुणा कर दिए। लेकिन अब कह रहा है कि राम जो है 2 वर्ष के बाद 100 रुपया और डाल रहा है, तो 500 उसने पहले लगाया था, 100 रुपया और डालेगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो जैसे अगर डालेगा या निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। अब 1 वर्ष के लिए लगाया, दोनों को गुणा कर दिए। ठीक, इसी तरह मान लीजिए श्याम जो है 500 लगाया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो दोनों को गुणा कर दिए। फिर कह रहा है श्याम जो है 200 रुपया निकाल ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा के 500 में से 200 निकालेगा तो कितना लगाएगा, 300। यहीं पे देखिए थोड़ा मिस्टेक होता है, जब आदमी वो कहता है कि 200 निकाल लिए तो आदमी यहाँ माइनस लगा लेता है। चाहे वो निकाले चाहे वो डाले, हमेशा क्या रहेगा, बीच में प्लस रहेगा। बस अगर निकालेगा तो 500 में से घट जाएगा, पूंजी में से घट जाएगा, अगर वो डालेगा तो पूंजी में प्लस हो जाए। जैसे इसमें 100 रुपया डाला है तो 500 और 100 कितना हो गया, 600 हो गया। इसमें से निकाला है तो 500 में से 200 निकला है तो कितना हो गया, 300 हो गया है। अब उसको गुणा कर देंगे। अब गुणा करके दोनों को हल करके जोड़ लेंगे। जैसे 500 दूना कितना हुआ, 1000, और 600 एकम 600 हो गया, तो 1000 और 600 कितना हुआ, 1600 हो गया। ठीक है, अब 500 दूना कितना हुआ, 1000, और 300 एकम 300, अब बीच में प्लस था, दोनों को जोड़ लेंगे। 1000 और 300 कितना हुआ, 1300 हुआ। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब ये अनुपात में हो गया। अब अनुपात में आ गया तो जो हमारा लाभ रहेगा, अनुपात को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना होता है, 9, 1 1 2, अनुपात जुड़ गया। अगर हमको राम को निकालना है तो 16 से गुणा। ठीक, अगर हमको श्याम को निकालना है तो फिर 13 से गुणा। और ध्यान देने वाली बात है कि पूंजी और समय का गुणा होता है, लेकिन अगर समय देखिए अगर दिन में रहेगा तो दोनों में दिन ही से गुणा करना रहेगा। मान लीजिए जैसे ये 2 दिया है और ये 10 दिया था। ठीक है, अगर महीना दिया है तो महीना में गुणा करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 180 दिन, इसको रख दे 3 महीना। ठीक है, तो अगर महीना दिया है तो 180 दिन रखेंगे, तो दोनों में दिने दिन से गुणा करेंगे। अगर महीना रहेगा तो दोनों में महीना से महीना गुणा करेंगे।
अगर वर्ष दिया है तो दोनों में वर्ष से गुणा करेंगे। मान लीजिए राम 180 दिन के लिए लगाता है, श्याम जो है 3 महीने के लिए लगाता है, तो क्या हम 180 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे? नहीं। अगर 180 दिया, अगर दिन दिया है तो दिन अगर से गुणा करते हैं, अगर 180 से गुणा करते हैं तो 3 महीने में कितना दिन होता है? 90, तो 90 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर महीने से गुणा करते, मान लीजिए 3 महीना है तो हम लोग 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 180 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? महीने में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक महीने में 30 दिन, तो 180 दिन में कितना महीना? 6 महीना, तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। करने का मतलब है कि जो पूंजी रहेगा उसी अनुपात में लाभ बटेगा, और जो अगर समय दिया रहेगा तो समय से गुणा कर देंगे। समय या तो दिन में हो दोनों का, या तो महीने में हो दोनों का, या तो वर्ष में हो दोनों का। 3 भी दिया रहे तो तीनों का। और कब हम लोग प्लस माइनस करेंगे? जब हम प्लस करेंगे जब वो पूंजी निकालेगा या डालेगा। लेकिन प्लस दोनों कंडीशन में होगा। अगर डालेगा तो पूंजी में प्लस हो जाएगा, अगर निकालेगा तो पूंजी में माइनस होगा। लेकिन बीच में हमारा क्या रहेगा? प्लस प्लस रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कहा है कि राम कितना लगाता है? 15,000 लगाता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो हमने बताया था कि पूंजी और समय का गुणा हो जाता है, तो 15,000 गुणे 1। श्याम लगाता है 18,000, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। मोहन लगाता है 21,000 गुणे 1 साल के लिए। तो पूंजी और समय का गुणा कर लेते हैं। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे? पहले अनुपात निकालेंगे। इस पे हमने गोला इसलिए पा रहा है कि मोहन का पूछ रहा है कि मोहन को कितना लाभ मिलेगा। कुल कितना लाभ है? 90,000। हम लोग क्या करेंगे? अनुपात, सबसे पहले लाभ है, ऊपर लाभ लिख देंगे। अनुपात जो आएगा उसको जोड़ के नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना रहेगा उसका अनुपात से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 जीरो देखिए तीनों में मिल रहा है, 3 जीरो को काट दिए। फिर 3 से 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जो तीनों को काट दे। अब क्या करेंगे? हमने क्या बताया था? अनुपात को जोड़ेंगे। तो 5 6 कितना होता है? 11, 11 7 कितना होता है? 18। तो अनुपात हम लोग नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। तो किसका पूछ रहा है? मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का अनुपात क्या है? 7। तो हम लोग 7 से गुणा कर देंगे। अब हल करेंगे। 18 कम 18, 18 पंचे 90। अब 5 7 कितना होता है? 35। 3 जीरो था तो 3 जीरो बढ़ा दिए, तो मोहन को कितना लाभ मिला? 35,000 मिला। अब दूसरा क्वेश्चन, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ, तो सीता को कुल कितने रुपये मिलेंगे? ठीक है। अब रीता के पास 10,000 है, कितना समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो हमने क्या बताया था कि पूंजी और समय का क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। तो पूंजी ये था, समय ये था, गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे? तीनों का अनुपात निकालेंगे, और तीनों का अनुपात निकालेंगे तो जो लाभ रहेगा अनुपात जोड़ के नीचे लिखेंगे, और जिसका निकालना रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं अनुपात। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 2 से 2, तीनों 2 कट गए। अब कटेगा 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अब कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काटे, तो हम तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ के नीचे लिखना है। 5 6 11 7 कितना होता है? 18। तो हम लिखेंगे 18 नीचे। अब किससे गुणा करेंगे? जिससे निकालना रहेगा। तो सीता का निकालना है, तो सीता बराबर 7, तो 7 से गुणा कर देंगे। 18 कम 18, 18 चौक 72, और 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 जीरो हम बढ़ा देंगे। यही हमारा आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपया निवेश किया? देखिए, पहला और दूसरा, पहला व्यक्ति लाभ के रूप में 50,000 पाता है, दूसरा व्यक्ति 60,000 पाता है। पहला व्यक्ति 20,000 लगाता है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दूसरा व्यक्ति हमको नहीं पता है कितना लगाता है, कितने साल के लिए लगाता है? 3 साल के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला जो रहेगा, पहले में पहले की पूंजी और गुणे समय लिखेंगे, दूसरे नीचे में दूसरा है उसकी पूंजी और गुणे समय लिखेंगे, और जो सामने रहेगा वो पहला का लाभ रहेगा, इधर दूसरे का लाभ रहेगा। तो पहला का पूंजी है 20,000 गुणे समय 3 है, ठीक। और दूसरे का पूंजी है नहीं पता, समय कितना है? 3 वर्ष, वो लिख दिए। अब पहले के सामने पहला का लाभ लिखेंगे। पहला का लाभ कितना है? 50,000 है, और दूसरे का लाभ कितना है? 60,000 है, ठीक। अब हल करेंगे। देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया, 6 से इधर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, कितना जीरो है? 4, तो 4 जीरो हम लोग बढ़ा दिए। अब फिर यक्स है तो इसमें आ जाएगा 5 गुणे यक्स। अब ये गुणे में है तो नीचे कहाँ आ जाएगा? भाग में, हट जाएगा यहाँ से। अब भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 आया
5 20, कितना बचा 0, 3 0 3 0 बढ़ा दिए। तो दूसरे x बराबर आया 24,000। 24 x क्या माने थे, दूसरे की पूंजी है, दूसरे की पूंजी आया 24,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 तथा 100 रुपये लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 तथा 40,000 लाभ के रूप में प्राप्त हो तो यक्स का मान बताइए। ठीक है, अब बताइए, फार्मूला तो हम केवल 2 ही के लिए बनाए थे और इसमें क्या है, 3 लोगों का दे दिया है। पहले 30,000 लाभ पाता है, दूसरा 45,000 लाभ पाता है, तीसरा 40,000 पाता है। पहले की पूंजी है 60,000 जो कि 6 महीने के लिए लगाता है, दूसरे की पूंजी है 90,000 जो कि 6 महीने के लिए, तीसरे की पूंजी है 100 रुपये जो कि 6 महीने के लिए लगाता है। अब इसमें हम लोग केवल 2 ही लिखेंगे और 2 उसका लिखेंगे, इसका तो हमको मान ज्ञात करना है, तो ये तो जरूरी हो जाता है कि इसका तो मान रखेंगे ही। दूसरी है कि या तो इसमें से एक उठा लीजिए या तो इसमें से एक उठा लीजिए, मन हो तो ये पहला और तीसरा लीजिए, ये मन हो तो दूसरा और तीसरा लीजिए। तो हम दोनों लेके देखेंगे, पहले हम लोग पहला और तीसरा लिखते हैं। तो पहला पूंजी लगाता है जो कि 60,000, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब इसके सामने इसी का लाभ रखेंगे, इसका लाभ कितना है, 30,000 है, 30,000 हम लोग रख दिए। अब ये इसका निकालना है तो इसका लिख देंगे, इसका पूंजी है यक्स, कितने महीने के लिए, 6, और इसका लाभ कितना है 40,000, तो हम लिख दें 40,000। अब हम लोग हल करेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब 4 इधर गुणा होगा तो 60,000 गुणे 4, और ये 3 और यक्स इधर है तो ऊपर गुणा हो जाएगा। अब ये जो कि गुणे में है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग में ला देंगे, तो ये भाग में आ गया, यहाँ से हट गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और 4 दूनी गुणा है तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो हम लोग बढ़ा दिए। तो सी कितना पूंजी लगाता है, 80,000 लगाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका लेंगे, पहले का तो लेख हम लोग देख लिए कि 80,000 आया है, और फिर दूसरे और तीसरे को लेंगे। दूसरा का पूंजी है 90,000 जो कि कितने 6 महीने के लिए लगाता है, तीसरा का पूंजी है यक्स जो कि 6 महीने के लगा। अब दूसरा है तो दूसरे के सामने दूसरा का लाभ रखेंगे जो कि है 45,000 और तीसरे की लाभ है 40। अब हल करेंगे तो 3 0 से 3 0 कटा, 5 9 45 और 5 8 40, 6 से 6 कट गया। अब 8 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणे में, 90,000 गुणे 8, और इधर 9 है ये है और इधर यक्स है तो यक्स इधर कर देंगे, और 9 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर से हट जाएगा। 9 कम 9, 9 कम 9, 8 बचा, और कितना जीरो बचा, 4, तो 4 जीरो हम लोग लगा दिए। अब इसमें भी क्या है 80,000, तो दोनों का आंसर हमारा 80,000 है। तो इस प्रकार 2 ही का मान रखेंगे, तीसरा निकालना है तो तीसरा को तो जरूर लेना है, चाहे उसमें से पहला को एडजस्ट करिए आप, चाहे दूसरे को एडजस्ट करिए, आंसर वही आएगा। तो आंसर क्या आया था हम लोग का 80,000, यही हम लोग का आंसर हुआ।